सीटेट वालों के लिए समय पर पूरी होने वाली 4 महत्वपूर्ण गवर्नमेंट भर्ती, सीटेट फेल हो, चाहे सीटेट पास हो, दोनों के लिए आज हम यहाँ वैकेंसी भर्ती लेकर आए हैं, जो दोनों के लिए है। मौका हाथ से बिल्कुल भी ना जाने दें, 2026 में ही कर ले अपनी नौकरी पक्की। तो नंबर 1 जो भर्ती है, वो है आपकी बीपीएससी। कहने को तो बीपीएससी में डोमिसाइल नीति लागू हो गई है, वो भी जो डोमिसाइल नीति है वो किस तरह की है कि वहां के जो कैंडिडेट हैं, बिहार के जो कैंडिडेट हैं, बात हम कर रहे हैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की, जो TRE 4 आ रही हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं। इसमें डोमिसाइल लागू हुई है नीति। डोमिसाइल में क्या है कि जो बिहार के युवा हैं उनके लिए सीट का 84.4% रखा गया है, और बाकी जो स्टेट है उनके लिए 15.6% रखा गया है वैकेंसी में। क्योंकि पिछली वैकेंसी में अधिकतर अदर स्टेट वालों ने ही क्या किया है, एंटर किया है और अपनी नौकरी कर ली है पक्की, जो कि बिहार वालों को ना गुजारा लगा और उन्होंने फिर मांग उठाई और डोमिसाइल नीति यहाँ पर लागू हो गई। बात करते हैं इसकी आगे TR 4 की, तो इसमें क्या एलिजिबिलिटी होने वाली है। टीचर रिक्रूटमेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 4.0, जी हाँ, इससे पहले 1.0, 2.0 और 3.0 हो चुकी है और अब बारी है 4.0 की। तो इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, तो यहाँ पर 6 to 8 का आप टीचर बन सकते हैं, और उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, आप 6 और 8 के टीचर बनने के लिए सी टेट या फिर बिहार टेट आपका पेपर सेकंड पास होना चाहिए। अगर आपने सी टेट पेपर सेकंड पास किया है, तो आप 6 to 8 में टीचर बन सकते हैं, और वहां पर आपकी एज होनी चाहिए 18 to 35 ईयर्स। और साथ में अगर बात करें कि इसका क्वेश्चन पेपर कैसा होगा, देखिए यहाँ पर हम आपको लास्ट में दे देंगे कि कौन सी ऐसी हैं जो सीटेट से होंगी, कौन सी हैं ऐसी जो सीटेट के बिना वैकेंसी हैं, उनको हम लास्ट में आपको ये पूरा चार्ट दे देंगे। लेकिन फिलहाल डिटेल में एक 1 by 1 करके समझते हैं। तो हम यहाँ पर थे, एज 18 to 37 ईयर्स होनी चाहिए। बात कर लेते हैं यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर होता है, तो किस तरह का क्वेश्चन पेपर होगा। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन पेपर होगा जिसमें मैक्सिमम मार्क्स 150 होंगे, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी 150 होंगे। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर है वो है कि नो नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 5 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे और 5 ऑप्शन में से एक आपको चूज करना है। अगर आप गलत भी चूज करते हैं तो उसके मार्क्स नहीं कटेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। बस इसका यही सबसे अच्छा पॉइंट है कि आपका नेगेटिव मार्क्स नहीं होगा, मतलब तुक्का भी आप लगा सकते हैं, जय माता भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं इसमें कि अब पेपर जो पार्ट इसके कितने होने वाले हैं। तो ये जो पेपर क्वेश्चन पेपर होगा, इसके आपके 3 पार्ट्स होंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 जो होगा उसमें 30 मार्क्स का होगा, और वहां पर इंग्लिश से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इंग्लिश के साथ आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो होंगे हिंदी, या फिर उसमें से आपको एक लैंग्वेज चूज करनी पड़ेगी, हिंदी, उर्दू, बांग्ला। मतलब इंग्लिश कंपलसरी होगी, और हिंदी, उर्दू, बांग्ला में से ऑप्शन होगा। ये होंगे आपके 30 मार्क्स के। दूसरा पार्ट होगा और ये होगा जीएस का, जनरल स्टडीज में। यहाँ पर आपका मैथ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, साइंस, सोशल साइंस, इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड ज्योग्राफी, फिर एनवायरमेंट, इन सब से 40 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। नेक्स्ट आपका पार्ट है 3, जो कि 80 मार्क्स का होगा, और ये होगा आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज। मतलब आपकी जो सब्जेक्ट है, यदि आप ज्योग्राफी से भर रहे हैं तो ज्योग्राफी, साइंस वाले हैं तो साइंस, एसएसटी वाले हैं तो एसएसटी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथ्स वाले हैं तो मैथ से क्वेश्चंस यहाँ पूछे जाएंगे। और लेवल जो होने वाला है वो होगा 6 to 8 का करिकुलम। मतलब जो 6 to 8 तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है, वहां से ये क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। और पूछे कहाँ से जाएंगे, वो पूछे जाते हैं एनसीईआरटी और बिहार स्टेट बुक से भी यहाँ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। समय समय पर हम आपको गाइड देते रहेंगे। अभी तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि आखिर कौन सी वैकेंसी है, जैसे भी वैकेंसी आती है हम टोटल जानकारी आपको देते हैं। तो ये हो गई आपकी पहली ऐसी वैकेंसी जो आप सीटेट पास हैं, और इस सीटेट पास से आप कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा भी है क्या
कि अगर आप सीटेट पास नहीं है तो यस उसके लिए भी यहाँ ऑप्शन है। उसका क्या ऑप्शन है? अगर आप सीटेट पास नहीं है तो उसके लिए फिर आपको एसटेट पास करना होता है और ये एसटेट बिहार सरकार कराती है, यहाँ बिहार में होता है। अगर आपने बिहार का एसटेट क्वालिफाइड किया हुआ है तब आप सीधा इसमें टीआरई में फॉर्म भर सकते हैं। वो भी किसके लिए? आप टीजीटी के लिए भर सकते हैं, पीजीटी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छी पोस्ट होती हैं। ये कौन से हैं? जिसमें आपकी सीटेट की भी नीड नहीं होगी। आगे देखते हैं। अब चलते हैं वैकेंसी नंबर 2 पर। भर्ती नंबर 2 है आपकी आरपीएससी। जी हाँ, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, राजस्थान लोक सेवा आयोग। अब यहाँ पर आप सीटेट के बिना क्या कर सकते हैं वो सुनिए। यहाँ पर वैकेंसी निकलती हैं फर्स्ट ग्रेड टीचर पीजीटी, पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड आपका होना चाहिए। यहाँ पर आपको सी टेट की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये देखिए मैं वो वैकेंसी की बात कर रहा हूं जो वैकेंसी समय पर पूरी हो रही है, समय पर वैकेंसी ये आ रही हैं। बाकी कहने के लिए तो और बहुत सारी ऐसी वैकेंसी हैं। यूपी में ही काफ़ी ऐसी वैकेंसी निकलती है जो समय पर पूरी नहीं होती हैं, वो अभी अटकी हुई हैं, उनकी हम बात नहीं कर रहे हैं। हम केवल उन वैकेंसी की बात कर रहे हैं जो समय पर हो रही हैं। तो यहाँ पर आपको अगर फर्स्ट ग्रेड टीचर आप बनना चाहते हो जिसको हम यूपी में पीजीटी कहते हैं, डीएसएसबी में दिल्ली में भी पीजीटी कहते हैं, वो ये फर्स्ट ग्रेड टीचर होता है और यहाँ पर आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए और इसके साथ आपको बीएड भी होनी चाहिए। तो बस इतनी क्वालिफिकेशन इसकी है, ये नहीं कि आपको सीटेट भी होना है। बिना सीटेट के आपका काम हो जाएगा। सेकंड है यहाँ पर आपका सेकंड ग्रेड टीचर जिसको टीजीटी कहा जाता है, ट्रेड ग्रेजुएट टीचर। इसमें आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन प्लस बीएड, यहाँ पर आपका कंपलसरी है, ये भी आपका होना चाहिए। बात कर लेते हैं एज की। तो एज यहाँ पर आपकी 21 से 40 साल तक होनी चाहिए, टीजीटी के लिए भी और साथ में पीजीटी के लिए भी, दोनों के लिए ही यही एलिजिबिलिटी है। यहाँ पर आपको नीड नहीं है सी टेट की। चलो देख लेते हैं, अगर आप फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड का एग्जाम देने चलते हैं तो क्वेश्चन पेपर आखिर क्या होता है, कैसा होता है। तो यहाँ पर आपको फेस करने होते हैं दो क्वेश्चन पेपर और उन क्वेश्चन पेपर में फर्स्ट जो क्वेश्चन पेपर होता है, ऐसा भी हो जाता है कि एक ही दिन में ये दोनों पेपर हो जाते हैं और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि एक पेपर आज होगा और एक पेपर आपका कल होगा। इस तरह से भी आपके ये पेपर हो जाते हैं। फर्स्ट पेपर जो होगा उसमें क्वेश्चंस होते हैं 75 और हर क्वेश्चंस होता है 2 मार्क्स का। इट मींस दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन 75 क्वेश्चंस ऑफ ईच 2 मार्क्स ईच। और सेकंड पेपर जो होगा, पेपर सेकंड की यहाँ पर बात करें तो पेपर सेकंड में होते हैं 150 क्वेश्चंस और यहाँ पर भी एक क्वेश्चंस आपका 2 मार्क्स का होता है। लेकिन बीपीएससी और आरपीएससी में बहुत बड़ा डिफरेंस क्या है, वो होने वाला है यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग का। नेगेटिव मार्किंग वहां पर नहीं थी बीपीएससी में, बट आरपीएससी में नेगेटिव मार्किंग है और वो भी अच्छी खासी नेगेटिव मार्किंग है, वो है आपकी 1/3। मतलब अगर आप 3 क्वेश्चंस गलत कर देते हो तो आपका 1 मार्क्स कम हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 3 क्वेश्चंस नहीं, अगर आपको 3 करेक्ट आपके इनकरेक्ट 3 मार्क्स हैं तो आपका फिर 1। हाँ, क्वेश्चंस भी कह सकते हैं कि अगर 3 क्वेश्चंस आपके गलत हो जाएंगे तो वहां एक क्वेश्चंस आपका चला जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चंस 2 मार्क्स का होता है। यहाँ पर ये क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर फर्स्ट और क्वेश्चन पेपर सेकंड। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर हम आपको डीपली नॉलेज दें कि किस तरह से क्वेश्चन पेपर होगा, क्या सिलेबस होता है इसका, तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। ये जब इसकी वैकेंसी आप भरेंगे फॉर्म तो हम आपको हेल्प करने के लिए बिल्कुल, हमारी टीम तैयार है। हमारी टीम आपकी हर तरह से हेल्प करेगी। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है फॉर्म भरने में तो आपका फॉर्म भी हम भरवाएंगे। कुछ भी प्रॉब्लम आपको हो रही है ए टू जेड तो वो आपकी समस्या का यह समाधान हमारी टीम करेगी। रात दिन टीम आपके लिए काम कर रही है और बहुत समय लग जाता है देखिए इस तरह की पीपीटी तैयार करने में भी, टाइपिंग करने में भी। तो इतना तो बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको केवल सब्सक्राइब करना है, इसमें कोई आपका लॉस नहीं हो रहा है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अभी वीडियो को लाइक ना करें। अगर लगता है कि हेल्पफुल सेशन था आपका तो इसको आप लाइक
ज़रूर करें और एक अच्छा-सा कमेंट ज़रूर करें, ताकि हम मोटिवेट हों और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए आगे भी ला सकें। आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं लेवल 2। लेवल 2 का अगर आपको लेवल 2 कौन-सा होता है? देखिए, वो तो बात हुई थी यहाँ टीजीटी और पीजीटी की। अब बात होगी लेवल 2। आखिर लेवल 2 एग्ज़ाम है कौन-सी क्लास का टीचर बनने के लिए होता है? तो ये होता है 6 टू 8। अगर आप 6 टू 8 के टीचर बनना चाहते हैं तो उसकी एलिजिबिलिटी क्या है? वो होगी आपकी ग्रेजुएशन, वो भी 50% मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन होनी चाहिए। साथ में आप बीएड या डीएलएड होने चाहिए और यहाँ पर रीट लेवल 2 कंपल्सरी है। इसका मतलब यहाँ पर भी सीटेट की ज़रूरत नहीं है, आपको रीट लेवल 2 का एग्ज़ाम पास करना होगा, तभी आप इस एग्ज़ाम को लेवल 2 के एग्ज़ाम को दे सकते हैं। अब यहाँ पर 2 एग्ज़ाम हो गए, एक रीट हो गया आपका और एक जब वैकेंसी निकलती है तब। जैसे टेट और सुपर टेट होता है, उसी तरह से ये आपका होगा, एक आपको रीट देना होगा और उसके बाद फिर इसका मेंस एग्ज़ाम होगा। आप इसको कह सकते हैं प्रीलिम्स और मेंस, 2 हो सकते हैं आपके, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा। तो प्रारंभिक परीक्षा में आपको रीट पास करना होगा और उसके बाद जो आपकी वैकेंसी भर रहे हैं, उसका पेपर होगा। एज की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर जो एज होगी वो होगी आपकी 18 टू 14 इयर्स। इससे ज्यादा नहीं हो सकती, लेकिन अगर आप राजस्थान के निवासी हैं तो आपको रिजर्वेशन एज में भी मिलता है, आपको छूट मिल जाती है एज में भी। यहाँ पर सीटेट की नीड नहीं थी, तो यहाँ पर हमने 2 वैकेंसी बता चुके हैं, एक आपकी बीपीएससी और एक आरपीएससी। और ये ऐसी वैकेंसी है कि ये समय पर निकल रही है और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट समझिए, आरपीएससी की सबसे अच्छी बात जो मुझको लगती है, मुझे पता नहीं आपको वो पसंद आएगी या नहीं। देखिए, अगर अदर स्टेट की बात करें तो वहाँ पर अगर वैकेंसी आती है आज से 10 साल पहले और कोई बंदा उस टाइम पर 30 ईयर का था और आज वो 40 ईयर्स का हो जाता है और यहाँ पर एज आ जाती है कि आप आज जो वैकेंसी आई है उसमें कह देते हैं कि 37 ईयर्स तक के ही फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और स्टेट में इसका मतलब जो बंदा पहले 30 साल का था 10 साल पहले, 10 साल में वैकेंसी आई वो हो गया 40 साल का, अब वो फॉर्म नहीं भर सकता। बट राजस्थान सरकार ने ऐसा नहीं किया। राजस्थान में क्या हुआ है उसे आप देखिए कि यहाँ पर एक वैकेंसी आई और दूसरी आने में थोड़ा समय लग गया, 2 साल डिले हो गई। तो उसने कहा कि जिसकी एज 40 से 40 इयर्स से 40 प्लस 2 इयर्स हो रही है, वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं क्योंकि गलती हमारी तरफ से हुई है। हमने ही लेट फॉर्म निकाले हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी। अदर स्टेट में ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए ऐसा कि अगर टाइम पर वैकेंसी आती है तो ठीक, नहीं आती तो एज ओवर हो जाती है और कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो फॉर्म नहीं भर पाते, तो क्या उनके लिए एज बढ़ानी चाहिए गवर्नमेंट को? तो आप इसको कमेंट में ज़रूर लिखें। अब यहाँ पर हमने देख लिया है 2, नेक्स्ट देखते हैं अपना केंद्र विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति। केंद्र विद्यालय समिति और नवोदय विद्यालय समिति की बात करते हैं संगठन की। केवीएस और एनवीएस। अब आप केवीएस और एनवीएस को देखिए, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय संगठन। अब यहाँ पर क्या हुआ है, दोनों को एक साथ क्यों लिखा है? देखिए, अभी जो भर्ती चल रही है जिसका रिजल्ट आउट हो चुका है, मेरिट भी आ गई है और अब प्री मेंस हो गया है, प्री क्लियर हो गया जिसका उसका मेंस है। तो उनके लिए क्या है, इस बार क्या हुआ था कि आपको एक ही बार फॉर्म भरना था। या तो आप केंद्रीय विद्यालय का फॉर्म भर सकते थे या आप नवोदय विद्यालय का फॉर्म भर सकते थे। दिस टाइम ऑप्शन 1 ओनली, यहाँ एक ही का ऑप्शन था इस बार। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर सीटेट की जरूरत नहीं होती। अब वो कौन सी पोस्ट है, वो है आपकी टीजीटी, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, और पीजीटी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। दोनों है यहाँ पर। अब आप यहाँ पर देखिए, नो सीटेट। अब नो सीटेट किसमें? नो सीटेट है ये आपका पीजीटी के लिए। नो सी टेट किसके लिए है? ये पीजीटी के लिए है। अब टीजीटी में तो टेट होना चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं, देखिए अगर आप टीजीटी का फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहाँ पर आपकी एलिजिबिलिटी क्या है? ग्रेजुएशन होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ, प्लस आपका बीएड होना चाहिए और साथ में आपका सी टेट क्वालिफाइड भी, वो भी कौन सा? सेकंड वाला, 6 टू 8 वाला, 6 टू 8 वाला सेकंड पेपर आपका क्वालिफाइड होना चाहिए, तभी आप टीजीटी की वैकेंसी फिल कर सकते हैं और साथ में एज होनी चाहिए 35 इयर्स। वहीं अगर पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें तो यहाँ टेट की जरूरत नहीं है। आपका ग्रेजुएशन एटलीस्ट
तो पीजीटी के लिए यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, वो भी आपकी कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए, और बीएड भी आपकी कंपलसरी है। अब लेकिन यहाँ ये नहीं है कि आप सीटेट क्वालिफाइड है। अगर आप बीएड है, 50% से आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। एज आपकी 40 ईयर्स से कम होनी चाहिए। ये केंद्र सरकार की वैकेंसी है, तो आपको हर स्टेट के लिए यहाँ पर रिजर्वेशन भी मिलता है, एससी, ओबीसी, एसएसटी और ईडब्ल्यूडी के लिए। सभी के लिए जो कैटेगरी है रिजर्वेशन की, उनको यहाँ रिजर्वेशन मिलता है। एज याद रखना, आप 35 है टीजीटी के लिए, और आपका 55 है यहाँ पर आपका किसके लिए। और इसको भी याद रखें आप, ये जो है हमारा, ये यहाँ पर इसको ले आते हैं किधर, इसको लेकर आते हैं हम किसकी तरफ, ये आएगा आपका पोस्ट ग्रेजुएशन की तरफ, क्योंकि यहाँ पर ही इसकी जरूरत होती है। पोस्ट ग्रेजुएशन में सी टेट की जरूरत नहीं है, नो नीड सी टेट। लेकिन ट्रेंड ग्रेजुएट में टीजीटी में टेट आपका होना चाहिए। तो ये है आपका केंद्रीय विद्यालय संगठन। ये हो गई हमारी तीसरी वैकेंसी। वीडियो को लाइक करें अगर पसंद आए वीडियो तो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर अभी तक नहीं किया है। नेक्स्ट देखते हैं, डी ट्रिपल एस बी, दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। तो यहां पर अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर आप पीजीटी, अगर आप पीजीटी करना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको ये 11th प्लस 12th को पढ़ाने के लिए टीचर्स होते हैं, और आपको आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, वो भी 50% मार्क्स के साथ। साथ में आपका बीएड होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर आपको सी टेट की जरूरत नहीं है, नो नीड सी टेट। तो ये पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए है अच्छी बात कि आपको सी टेट की भी जरूरत नहीं है। निराश नहीं होना है, अगर आपका सी टेट क्वालिफाइड भी नहीं हुआ है, तो भी आप उनसे आगे पहुंच सकते हैं जिनका सी टेट हो चुका है। आपके पास ये बहुत अच्छा मौका है। एज की बात कर ले तो यहाँ एज अब कम हो गई है, अब एज आपकी डी ट्रिपल एस सी में 30 से 36 ईयर्स तक आपकी एज होनी चाहिए। दूसरी बात, बात कर लेते हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, जो कि आप नाइन्थ प्लस 10th को पढ़ाते हैं। नाइन्थ और 10th क्लास के आपको टीचर बनना है, तो आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, बीएड होना चाहिए, और सी टेट भी यहाँ पर क्वालिफाइड होना जरूरी है, पेपर सेकंड। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और सी टेट में आपकी सी टेट के लिए मतलब टीजीटी के लिए एज होनी चाहिए 30 साल से कम। तो ये दोनों वैकेंसी, एक ऐसी है जिसमें सी टेट की जरूरत नहीं है, और दूसरी ऐसी है सी टेट की जरूरत है। अब आप यहाँ फर्क देखिए, अगर आप थोड़ी सी ज्यादा मेहनत कर लेते हैं पीजीटी में, तो आप सी टेट वाले से ज्यादा सैलरी पा सकते हैं, आपका स्टेटस भी उससे बड़ा होगा। ठीक है, 9th 11th 12th के टीचर भी बन सकते हैं, तो आपको निराश होने की भी जरूरत नहीं है अगर आपका सी टेट नहीं है। तो इस तरह की वैकेंसी हम देखिए, आपको एक चार्ट भी बना दिया गया है यहाँ। सी टेट जिसमें कंपलसरी है, तो वो है आपका बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का 6 to 8 टीचर आप बन सकते हैं, लेकिन सी टेट होना जरूरी है। केंद्र विद्यालय नवोदय विद्यालय में टीजीटी बन सकते हैं, तो आपको सी टेट होना जरूरी है। डी ट्रिपल एस सी में टीजीटी बन सकते हैं, तो आपका सी टेट होना जरूरी है। ऐसी कौन सी है यहाँ पर बता दिया है हमने, बीपीएससी पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर आप यहाँ बन सकते हैं बिना टेट के। आर आरपीएससी में लेवल 2 के टीचर बन सकते हैं, अगर आपने रीट किया हुआ है तो वो भी बिना सीटेट के। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड टीचर पीजीटी बन सकते हैं, टीजीटी सेकंड ग्रेड टीचर बन सकते हैं बिना सीटेट के। केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय संगठन में पीजीटी टीचर आप बन सकते हैं, किसके बिना, सीटेट के। बात यहाँ खत्म नहीं हो जाती है अभी, और भी अदर टीचर रिक्रूटमेंट भी हैं, अदर टीचर रिक्रूटमेंट भी हैं जो समय पर हो रहे हैं, लेकिन हमने उनकी यहाँ पर बात नहीं की है। जैसे EMRS की आपने देखी है वैकेंसी समय पर हो रही है, लेकिन हमने बात क्यों नहीं करी है, क्योंकि उम्मीद नहीं है कि ये सही समय पर आगे भी होंगी। दूसरा क्या है, वैसे अब हो रही हैं, हरियाणा की हो रही हैं। हरियाणा में अगर आप पीजीटी बनना चाहते हैं, तो उसकी आपको एस्टेट पास करके और इसको आप कर सकते हैं।
दूसरा इसी तरह से यूपी में यूपीएलटी है, जिसकी उम्मीद लग रही है कि अब सही समय पर होंगी, बट कह नहीं सकते। अदर स्टेट कुछ ऐसे भी हैं, अदर टीचर रिक्रूटमेंट और भी हैं। वो अदर टीचर रिक्रूटमेंट और कौन से हैं जो समय पर हो रहे हैं? तो वो हैं अदर टीचर रिक्रूटमेंट जो समय पर नहीं हो रहे। जैसे हमारे यूपी टीजीटी, पीजीटी, जिसमें तारीख पे तारीख मिलती जा रही हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने वाला है इनका कि सभी सही सही समय पर ये वैकेंसी नहीं होने वाली। अगर देखें 72,000 वाली, 69,000 वाली, अभी कुछ ना कुछ उनके भी केस कोर्ट में चल रहे हैं, तो हमने उनकी यहाँ पर बात नहीं करी है। अगर और कोई भी वैकेंसी अगर आती है, तो हम उसको तुरंत अपडेट देंगे। आपको आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जो भी वैकेंसी आती है हम बहुत जल्दी से आपको उसको बताते हैं। और हम शॉर्ट नोट में आपको, ज्यादा आपका समय नहीं लेते, शॉर्ट वीडियो में आपको 1 मिनट में, 2 मिनट्स में आपको हम डिटेल दे देते हैं कि आखिर कौन सी वैकेंसी आ रही है। देखिए वही बात तो हमें कहनी है आधे घंटे में, और वही बात हम आपको 1-2 मिनट में दे देते हैं। तो इसीलिए आपका समय बचाता है ये चैनल, और आपको हमेशा अपडेट रखता है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपना नोटिफिकेशन बेल नोट आइकॉन को आप जरूर प्रेस कर दें, ताकि आपका नोटिफिकेशन ऑन हो जाए। जब भी कोई अपडेट, कोई भी वैकेंसी आती है, आप उसको जल्दी से जान सकें। चैनल पर डेली क्लासेस चल रही हैं। चैनल पर डेली क्लासेस अब किसके लिए चल रही हैं? आपके होमगार्ड के, यूपी होमगार्ड के लिए भी क्लासेस चल रही है, और आपकी यूपी टेट के लिए भी क्लासेस चल रही है। यूपी टेट की डेट तो आ गई है, लेकिन अभी होगा या नहीं होगा, उसके बारे में जो भी अपडेट होगी हम आपको समय पर दे देंगे। मिलते हैं नए अपडेट के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर, बाय बाय।